नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, और व्याकरण में हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो है वाक्य विचार। हमने वाक्य विचार या वाक्य रचना जो टॉपिक है इस पर अब तक डिस्कस कर लिया है कि वाक्य है उसकी परिभाषा, वाक्य की कुछ कंडीशन निश्चित स्थितियां, वाक्य की परिभाषा, उसके अंग और साथ में वाक्य के भेद। और हमने देखा कि वाक्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद होते हैं वो हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, और उम्मीद है दोस्तों आप सबने पढ़ लिया होगा और अच्छा समझ में भी आया होगा। आज जो अपनी कक्षा उसमें हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके पढ़ने से वाक्य की रचना संबंधी जो स्थितियां हैं, वाक्य में हम कहाँ त्रुटि करते हैं आदि का भी हमें बोध होगा और इसके भेदों को भी हम समझेंगे। तो देखें, रचना के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं दोस्तों। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में डिवाइड किया है दोस्तों: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद वो है, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के भी 3 उपभेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आइए सबसे पहले सरल वाक्य की परिभाषा और इसके उदाहरण देखते हैं। सरल वाक्य, जैसा कि नाम से ही पता है दोस्तों, जैसा कि हमने अर्थ के आधार पर 8 भेदों को भी नाम के आधार पर ही समझने का प्रयास किया, उसी आधार पर रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं उन्हें भी समझेंगे। तो पहला जो सरल वाक्य तो साधारण से हमें नाम से ही पता चल रहा है, साधारण या सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो वो वाक्य आपके सरल वाक्य कहलाता है दोस्तों। या जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य निकल रहा है, पानी बरस रहा है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं या अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यह हमने ये 4 उदाहरण देखे, इनमें एक मुख्य क्रिया के साथ वाक्य कंप्लीट या पूर्ण हो रहा है। तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं दोस्तों। या जहां एक कर्ता और एक क्रिया, जैसे सूर्य करता है, क्रिया निकलने की कर रहा है, पानी करता है, बरसने की क्रिया कर रहा है, छात्र करता है, खेलने की क्रिया कर रहा है, अध्यापक करता है, पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे भी हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं दोस्तों। इसी क्रम में वाक्य के रचना के आधार पर जो दूसरा मुख्य भेद है दोस्तों, संयुक्त वाक्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमने अभी सरल वाक्य में देखा कि जहां एक कर्ता और एक क्रिया हो, लेकिन यह नाम से संयुक्त वाक्य, संयुक्त क्रियाएं हो रही हो, जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हो रही हो वो वाक्य दोस्तों आपके कहलाता है संयुक्त वाक्य। तो आइए इसकी परिभाषा और इसकी सरल सी पहचान। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक या योजक अव्यय से जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में दोस्तों 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय से जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु परंतु लेकिन काम नहीं बना। तो दोस्तों यहाँ किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या आदि, इसलिए ऐसे जो योजक या समुच्चय बोधक अव्यय है जिनको जिस वाक्य में जोड़ देते हैं, जिन वाक्यों के मध्य ये लगे होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं दोस्तों। हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, इसलिए काम नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। इधर अध्यापक पहुंचे और तथा एवं उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे। जैसे कि इसमें हम और तथा एवं आदि जोड़ सकते हैं। आप चाय पिएंगे या अथवा आपके लिए भोजन ले आऊं,
यहाँ या अथवा से ये दो वाक्य जुड़े हुए हैं। समय बहुत खराब है इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य एक योजक शब्द से या आप यूं कहे समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, इसलिए ये वाक्य कौन से वाक्य हो जाएंगे दोस्तों? आपके संयुक्त वाक्य। ये वाक्य किंतु और या अथवा इसलिए योजक अव्ययों से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य है। यदि ऐसे वाक्यों में से इन योजक अव्यय शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक वाक्य में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। इसी कारण इन्हें संयुक्त या जुड़े हुए वाक्य भी कहा जाता है। मिश्र वाक्य। अब दोस्तों हमने रचना के आधार पर दो भेद पढ़ लिए हैं। सरल वाक्य जिसमें सामान्यतः एक क्रिया मुख्य हो और साथ में कर्ता। संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों से जुड़े हो। और मिश्र वाक्य। अब नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, मिश्रित हो, जहां वाक्यों को मिश्रण करके लिख दिया जाए, मिश्रित करके लिख दिया जाए, वो वाक्य कहलाएंगे दोस्तों मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में देखते हैं मिश्र वाक्य यानी कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान वाक्य तथा अन्य वाक्य गौण उपवाक्य आश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। दोस्तों मिश्र वाक्य ऐसा है, इसमें एक वाक्य तो मुख्य प्रधान होता है और उसके अधीन होते हैं, अन्य वाक्य जो उसके साथ जुड़े होते हैं वो उसके अधीन या उसके आश्रित होते हैं। ये मिश्र वाक्य की पहचान है। जैसे कि मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यहां की जो आदि से इन वाक्यों को जोड़ा जाता है। मोहनलाल जो श्याम गली में रहता है मेरा मित्र है। ऊंट ही एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। जो यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो यहाँ की जो आदि से जिससे इनसे जो वाक्य जुड़े होते हैं वो दोस्तों आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं। या हम कहें जहां एक प्रधान वाक्य और अन्य उससे जुड़े हुए आश्रित वाक्य होते हैं वो आपके मिश्र वाक्य कहलाता है। उपयुक्त उदाहरणों में हमने देखा है कि ये रेखांकित अंश गौण यानी आश्रित उपवाक्य है और शेष अंश प्रधान वाक्य, अतः ये सभी मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। जैसे कि आश्रित उपवाक्यों में गौण उपवाक्य, जैसे मिश्र वाक्य में आने वाले गौण उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य या आपके विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य जो तीन भेद है इसके हमें पहला भेद संज्ञा उपवाक्य को समझते हैं। आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य कर्म अथवा पूरक के बदले होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये वाक्य प्राय की आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से आरंभ होते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। माता पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान सदा सुखी रहे। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। सुषमा ने कहा आज मेरा जन्मदिन है। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि एक प्रधान वाक्य के साथ जो अन्य और जो उपवाक्य जुड़े हुए हैं ये सब कर्ता के अधीन है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित अंश संज्ञा उपवाक्य, जैसे आज मेरा जन्मदिन है, वह कहाँ है, सदा सुखी रहे, उसकी संतान सदा सुखी रहे, मैं पढ़ूंगा आदि आपके संज्ञा उपवाक्य है। दोस्तों इनमें विशेषण उपवाक्य यानी कि जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवत हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, यानी विशेषता बताई जा रही है दोस्तों। जो मेहनत करता उसे अवश्य सफलता मिलती है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो उक्त वाक्यों में रेखांकित अंश विशेषण उपवाक्य है। तो दोस्तों यहाँ विशेषण उपवाक्य होने का मतलब है कि इसमें विशेषता बताई जा रही है किसी विशेष व्यक्ति की, इसलिए विशेषण उपवाक्य होगा। इसी क्रम में तीसरा जो आपके मिश्र वाक्य का उपभेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य।
जब आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह किया जाता है, अर्थात वह प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित अंश क्रिया विशेषण उप आश्रित वाक्य है। यहाँ चला, चुप रहना, बोलते हैं आदि क्रियाओं की विशेषता क्रमशः समय शर्त बता रही है, अतः ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमने वाक्य के मुख्य दो भेदों को समझा। पहला भेद अपने अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद थे उन्हें हमने क्रम से समझा। इसी क्रम में आपके दूसरा भेद रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद है उन्हें भी हमने विस्तृत रूप से अच्छी तरह समझा, जिसमें आपके सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को हमने डिटेल से समझा। आइए, उम्मीद है दोस्तों आप सभी मित्रों को ये अच्छा समझ में आया होगा और आप सभी अपने मित्रों को इसे शेयर करें, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और दोस्तों अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद मित्रों।